असल में खिलाई पिलाई के ऊपर ही पूरा निर्भर करता है। अगर आप अपनी बकरियों को बराबर संतुलित आहार दे रहे हो, हरा चारा समय में दे रहे हो, सूखा चारा दाना सब सही समय में संतुलित मात्रा में दे रहे हो, तो 2 बच्चे देती है, साथ में उसमें दूध भी अच्छा रहता है। मतलब कि बच्चे देने की क्षमता और दूध की क्षमता जो बकरियों का मालिक है उसकी खिलाई पिलाई पर, या वो कहीं वो कमज़ोर हो जा रहा है तो फिर उसकी कमज़ोरी पर ही निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं उस्मानाबादी बकरी के बारे में। जैसा कि आप लोग सामने देख भी रहे होंगे कि जो बकरी है ये उस्मानाबादी बकरी है। आज इसी के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, मिल्किंग कैपेसिटी क्या होती है, बच्चे देने की क्षमता क्या होती है, क्या कीमत मिल जाती है और इसका पालन जो है वो कहाँ कहाँ पर फ़ायदेमंद जो हो सकता है। मैं हूँ दुर्ग छत्तीसगढ़ में और ये जो फार्म है ये आनंद भावे जी का फार्म है और ये पिछले 5 सालों से फार्मिंग कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं सर से, जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से ये उस्मानाबादी बकरी का पालन जो है वो कर रहे हैं। सर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आपका। जी नमस्कार। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको अपना एक परिचय दे दीजिए और फार्म कहाँ पर है इसके बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम आनंद भावे है, मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर से हूँ। फार्म है दुर्ग से 17 किलोमीटर दूर कोनारी बरदा में। जी, मैं बकरी पालन के व्यवसाय से 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा बीच बीच में गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करता हूँ मैं। दर्शकों ये ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं और आने वाली जो ट्रेनिंग है वो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे 30 और 31 अक्टूबर की होने वाली है। तो सर मुझे थोड़ा सा उस्मानाबादी बकरी के बारे में बताइए कि आपने छत्तीसगढ़ में रहते हुए उस्मानाबादी बकरी का पालन क्यों चुना। जी सर, असल में उस्मानाबादी ब्रीड जो है महाराष्ट्र की ब्रीड है। जी, पूरे महाराष्ट्र में भी नहीं पाई जाती है असल में ब्रीड। तुलजापुर, सोलापुर, उस्मानाबादी इस बेल्ट में उस्मानाबादी बकरियाँ पाई जाती हैं। जी, तो उस्मानाबादी बकरियों में मैं काम कर रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला मेरे को। इसका मेल बकरे का वज़न जी, 45 से 50 किलो आराम से ग्रेजिंग में हो जाता है 1 साल में। जी, जी, ग्रेजिंग में मैं सेमी इंटेंसिव में करता हूँ। जी, जी। दर्शकों आप इनका ये ब्रीडर देख सकते हैं और ये लमसम क्या एज का है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये 14 महीने का है। जी, हाँ, और इसका वज़न अभी 48 किलो है। क्योंकि मैं ब्रीडर है, इसको खस्सी नहीं करवाया हूँ। खस्सी करवाता तो और वज़न रह जाता ज़्यादा। लमसम क्या हाइट होगी इसकी। हाइट तो मैं कभी, चलिए फिर भी एक अंदाज़ा 38 से 40 की हाइट तो होगी। जी तो ये ग्रेजिंग में अगर इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो सर अगर कोई भी किसान इसे अगर जी स्टॉल फीड पर रखता है तो क्या उसमें और फ़ायदा हो सकता है इस नस्ल के पालन से। और फ़ायदा होगा, स्टॉल फीड में और फ़ायदा होगा। इसकी खास पहचान क्या होती है सर। सबसे पहले तो उस्मानाबादी बकरियाँ काले रंग की होती है। इसकी जो टांगे रहती है ऐसी लंबी रहती है। जी, जी, जैसे बीटल की भी टांगे लंबी रहती है ना, इसकी भी टांगे लंबी रहती है। दूसरा इसके जो कान रहते हैं आम के पत्ते के जैसे रहते हैं। आम के पत्ते की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी किसी बकरियों में इस तरीके से कान में सफ़ेद छींटे पाए जाते हैं, इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। और सर मुझे जैसा कि ये बकरी के टैग दिख रहा है, इस टैग के बारे में बताइए। ये सबसे अच्छा काम किया आपने जी। आपने टैगिंग की हुई है अपने बकरियों की पहचान के लिए जी। और ये हर एक किसान को मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी हो जाता है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे मिले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी समझाइए। टैगिंग सबसे पहले रिकॉर्ड मेंटेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी, इससे मैं रिकॉर्ड रख पाता हूँ कि किस बकरी ने कब बच्चा दी थी, फिर दोबारा हीट में कब आई, क्रॉस कब हुई है। इससे क्रॉस होने की तारीख अगर मेरे को मालूम रहे तो मेरे को बकरी बच्चा कब देने वाली है ये भी मालूम चल जाता है। मैं 150 दिन कैलकुलेशन कर लेता हूँ उस हिसाब से। जी, बकरी बच्चा देने वाली है तो पहले से मैं उसका प्रिकॉशन लेता हूँ। मतलब उस दिन फिर बकरियों को मैं चरने के लिए नहीं भेजूँगा, शेड में ही रहेगी बकरियाँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती है। दूसरा, मान लो कोई बकरी बीमार है, डॉक्टर साहब बोलेंगे कि इसको 3 दिन देना है आपको दवाई जो भी है। अब मेरे यहाँ क्या सभी बकरियाँ काले कलर की है, तो मैं भूल जा रहा था कि आज इसको दिया इंजेक्शन या दवाई फिर दूसरे दिन देना है, तो ढूंढना पड़ता है। इससे अच्छा नंबरिंग मेरे को अच्छा उपाय लगा। आप नंबरिंग करोगे तो याद रहेगा, रिकॉर्ड के लिए भी, वैक्सीनेशन के लिए भी,
डिवॉर्मिंग के लिए। अब पता चल रहा है आपके पास कोई ऐसी बकरी है जो बच्चा ही नहीं दे रही है, आप उसको खिलाते ही जा रहे हो, खिलाते ही जा रहे हो, तो मतलब आप उसमें वेस्ट कर रहे हो ना, अपना समय भी वेस्ट कर रहे हो और खिलाई पिलाई में पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। जी। तो रिकॉर्ड रखने से बहुत सी समस्या दूर हो जाती है। बकरी जब उस्मानाबादी बकरी मैच्योर होती है 8 से 9 महीने की उम्र में, अगर 9 महीने की उम्र में बकरी क्रॉस होती है आपकी और 5 महीने बाद वो बच्चा देगी, मतलब कि 14 महीने की होते होते बकरी बहुत पहली बार अच्छी आपको बात एक बच्चा बताई दे सर देती आपने। है। अब मैं ये पहली जानना बार में ज़्यादातर चाहूँगा बकरी कि एक बच्चा इस देती नस्ल है, की बकरियाँ दूसरी बार से कितने बकरियाँ 2 बच्चे उम्र देती है। में उस्मानाबादी बकरियों में क्रॉस 2 बच्चे कराने देने लायक की क्षमता तैयार हो बहुत ज़्यादा जाती है हैं, और और एक इसमें दूध भी एवरेज इतना होता है कि वजन वो अपने बताइए दोनों मुझे बच्चे पाल बकरियों लेती का है। कि कितने महीने में ये कितने किलोग्राम तक का वजन अगर जो इसका है बना बच्चा लेती हैं? 3 किलो का निकला है, 2 बच्चे निकले हैं, तो उस हिसाब से आपका खिलाई पिलाई भी रहता है दूध में। आपकी खिलाई पिलाई अच्छा रहेगी तो 600 ml तक दूध रहता है 600 ml तक का जी, एक टाइम का, एक दिन का, एक दिन का, एक दिन का। एक दिन का। आपकी खिलाई पिलाई के ऊपर है पूरा दूध। हम्म, और बकरी के जो बच्चा देने की क्षमता बोला मैं, हम्म। 2 बच्चे देती है, वो भी आपकी खिलाई पिलाई पर ही निर्भर करता है। में खिलाई पिलाई के ऊपर ही पूरा निर्भर करता है। अगर आप अपनी बकरियों को बराबर तो सर संतुलित आहार दे बहुत रहे सारे हो, दर्शक हमसे हरा चारा सवाल समय करते में दे रहे रहते हो, हैं, सूखा जैसा चारा, कि हम दाना अलग सब सही समय दूसरी में वीडियो संतुलित पर मात्रा में देखते दे हैं, रहे हो, सिरोही हो गया, तो 2 बच्चे बीटल हो देती ही गया, देती है, साथ में उसमें दूध भी बर्बरी अच्छा हो रहता है। गया, कि ये जो मतलब कि नस्लें बच्चे हैं देने की ये इतने क्षमता प्रतिशत 2 बच्चे देती और दूध हैं। की क्षमता तो इस जो ब्रीड के बकरियों का बारे में मालिक थोड़ा है, सा समझाइए, उसकी या खिलाई पिलाई पर, या वो कहीं वो बच्चा देने कमज़ोर की हो जा रहा क्षमता है तो जो फिर है वो किस पर उसकी निर्भर कमजोरी पर ही करती है, निर्भर हमें थोड़ा करता सा है। इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि उस्मानाबादी का फाइनली अभी रेट क्या चल रहा है और जी। छत्तीसगढ़ में क्या स्कोप है इसका, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। इसको मतलब कि मैं जब से कर रहा हूँ तो मेरे को बेचने में अभी तक कोई समस्या नहीं है उस्मानाबादी बकरियाँ। और रेट थोड़ा सा बताइए कि अगर पर केजी वाला रेट है कि पर पीस वाला केजी रेट? के हिसाब से रेट, मैं जो रेट देता हूँ केजी के हिसाब से बेचता हूँ मैं जी। जी। क्या रेट मिल जाता है सर? मैं फीमेल 380 रुपये किलो के हिसाब से देता हूँ हम्म। और नर बकरे 450 केजी के हिसाब से देता हूँ। और मार्केट में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं समझ में आती है आपको? क्योंकि ये मैं इसलिए ये बार बार जी, क्वेश्चन कर रहा हूँ जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में उस्मानाबादी का पालन बहुत कम ही है, बहुत कम है। बहुत कम है। तो मैं मार्केट के बारे में भी जानना चाहूँ क्योंकि जी। बहुत सारे दर्शक हमारे छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं, जी। वो अगर अपने यहाँ पर इसे रखना चाहते हैं या इसका जी। पालन करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं? मार्केट में बेचने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है? बेचने में कोई समस्या नहीं है और असल में मेरे यहाँ कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे उस्मानाबादी बकरियों पे रिसर्च चल रहे हैं, जी। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। और बड़ी बात भी है कि दुर्ग शहर में उस्मानाबादी बकरियों पे रिसर्च चल रहे हैं जी। जी, तो बेचने में कोई समस्या नहीं है। और डिमांड बोलोगे तो आप इसकी, ये जुड़ा हुआ है बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, इधर ब्लैक बंगाल बकरियां पाई जाती है और ये भी काले कलर की ही रहती है, तो इस एरिया से भी बहुत डिमांड रहती है बकरियों की। वहाँ पे काले कलर की बकरियों की ज़्यादा डिमांड है? ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादा डिमांड है। हाँ। जी, जी। और इनका वज़न जल्दी बढ़ता है हाँ। ब्लैक बंगाल की अपेक्षा। तो सर मुझे ये बताइए कि अगर कोई दर्शक अगर देखकर काम शुरू करना चाहता है जी। तो आपका क्या सजेशन है कि उसे कितनी बकरियों के साथ शुरू करना चाहिए? जी, सबसे पहले वो आदमी जिस बकरियों को बेच पाएगा, उसके यहाँ जो मार्केट है उस हिसाब से वो बकरियाँ पाले। ऐसा नहीं है कि मैं उस्मानाबादी बोल दिया या किसी और ने सिरोही बोल दिया, किसी ने बीटल, सोजत, हैदराबादी, पतीरा, कई ब्रीड है यहाँ, महंगी महंगी ब्रीड है, बोर भी है। उसको अपना मार्केट देखना पड़ेगा कि वो कैप्चर क्या चीज़ कर पाएगा। कटिंग मार्केट कैप्चर कर पाएगा, ईद मार्केट, ब्रीडिंग, उसको करना क्या है और वो बेच क्या पाएगा। पालने को तो हैदराबादी पतीरा भी पाल सकता है, लेकिन वैसे उसके पास ग्राहक भी रहना चाहिए। कहने का मतलब है आप जो बेच पाओगे आपके लिए वही ब्रीड सबसे अच्छी है।
तो कम से कम कितनी बकरियों के साथ शुरू करें तो उसको एक स्टेबल फार्म होने में आसानी होगी जी। या ज़्यादा समय नहीं लगेगा? जी, अभी क्या हो गया है, पहले मैं बोलता था कि 10 बकरियों से और 1-2 बकरे से चालू करना है ऐसे करके। लेकिन क्या होता है, अभी कमर्शियल ज़माना है, आपको सब चीज़ खरीद के देना है, प्लस आपका एक आदमी भी रहेगा जो स्टाफ रहेगा, आप भी डेली फार्म आओगे जाओगे, तो खर्चे इतने रहते हैं कि जब आप 10 बकरियों का और 1 बकरे का आपको जो रिज़ल्ट निकलेगा 1 साल में, तो वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा आपको। तो कम से कम 25 बकरी, उसके पीछे 2 बकरे से चालू करें, ताकि आपका लेबर चार्ज निकले, दाना पानी का खर्चा निकले। आपका अगर शेड बना हुआ है कहीं, उसको भी आप रेंट के हिसाब से जोड़िए कि आपका खुद का भी है तो रेंट अगर दे रहे हो आप, उस हिसाब से जोड़िए कि मैं महीना 2000 रुपये रेंट में दे रहा हूँ या 8000 दे रहा हूँ, इस तरीके से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो में दिखाए गए सर की जो बकरियां हैं, सर का फार्म आपको पसंद ज़रूर आया होगा। और अगर हाँ, आप भी ओस्मानाबादी बकरी को कमर्शियल पर्पस से इसकी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल सर से संपर्क कर सकते हैं। और